सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी की एग्ज़ाम्स आ चुकी है, उसकी डेट आ गई है। 27 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम फॉर्म चालू हो जाएंगे। इस बार जो उन्होंने सिस्टम रखा है स्लॉट बुकिंग का, वो वीकली रखा है, यानी कि 4 वीक का उन्होंने 1 वीक 2 वीक 3 वीक ऐसा 4 वीक बता दिया है। और उसी के साथ में एक चीज़ उन्होंने ये बताई है कि केवल आप वीक ही सिलेक्ट करोगे, ना कि आप सिटी सिलेक्ट कर पाओगे इस बार, और ना ही आप कोई सा भी स्लॉट का डेट फिक्स कर पाओगे। केवल और केवल आपको वीक करना है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर समझ रहे हैं पूरी स्ट्रेटेजी के बारे में, क्योंकि लास्ट 15 डेज बचे, 27 तारीख होना चालू हो जाएगी एग्जाम। ठीक है, तो 15 डेज का आज हम यहाँ पर मास्टर स्ट्रेटेजी समझ रहे हैं और की टॉपिक समझ रहे हैं। मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर फाइनल सिलेक्शन, लास्ट तक हम सारी चीज़ें इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 15 डेज फाइनल एक्शन, कि आपको 15 दिन के लिए फाइनल एक्शन क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़ है वो नोट कर लेना, नो न्यू टॉपिक्स, यानी कि आपको एक भी प्रकार का नया टॉपिक आप नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि बचे केवल आपके पास कितने डेज है, 15 डेज बचे। नया पढ़ने जाओगे तो पुराना रह जाएगा ना। तो फोकस ओनली ऑन द सेम थिंग व्हाट यू ऑलरेडी नो। तो जो अभी तक आपने पढ़ा है उसका केवल आपको क्या करना है, अच्छे से रिवीजन करना है, नया टॉपिक नहीं उठाना है बिल्कुल भी। अगली बात है डेली रिवीजन। तो स्पेंडिंग 2 आवर्स ऑन फार्मूलाज एंड मेमोराइजिंग फैक्ट, यानी कि 2 घंटे आपको आराम से फार्मूलाज पर देखना है ना, जितने भी मैथ्स के फार्मूलाज है उस पर आपको वर्क करना है। अगली बात है स्मॉल टारगेट्स। तो सेट डेली गोल्स इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द होल सिलेबस। छोटे छोटे टारगेट बनाना है, पूरा सिलेबस के पीछे नहीं भागना है कोई से भी सब्जेक्ट में, चाहे बात करो मैथ्स की, चाहे बात करो रीजनिंग, जीके जीएस और आपकी जो हिंदी या इंग्लिश जो ऑप्शनल है उसमें आपको छोटे छोटे टारगेट बनाना है, पूरे सिलेबस के पीछे नहीं भागना है। अगला है प्रीवियस ईयर पेपर्स, यानी कि सॉल्व द पेपर्स फ्रॉम द लास्ट 2 से 3 साल, मतलब 2 से 3 साल पुराने पेपर आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं ना, जो हम मॉक टेस्ट में के अंदर समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट के अंदर आपको देखनी है 2 चीज़ें, कौन कौन सी है, ये तो प्रीवियस ईयर पेपर्स है ना, PYP। आगे बढ़ते हैं, अब समझ रहे हैं एग्जाम टाइम का मैनेजमेंट, यानी कि जो मॉक टेस्ट अब आपको देने हैं ना, जो आपको रियल टाइम का फील आएगा वो आपको मॉक टेस्ट के अंदर आने वाला है। तो एग्जाम टाइम मैनेजमेंट तो टोटल 60 मिनट होंगे। आपको पता है क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं आपके पास, 80 क्वेश्चंस रहेंगे। 80 क्वेश्चंस रहेंगे। 80 क्वेश्चंस भी कैसे रहेंगे, 20 का हर एक का हाफ बनता है ना, एक क्वार्टर में 20 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के रहेंगे, 20 क्वेश्चंस रहने वाले आपके रीजनिंग के, उसके बाद 20 क्वेश्चन ही आपके रहेंगे जीके या फिर जीएस या फिर जो भी इसमें सब्जेक्ट, करंट अफेयर्स हो गया, जितने भी जीके जीएस के सब्जेक्ट वो, और फिर ऑप्शनल में आएगा आपका हिंदी या फिर आपको देना है इंग्लिश। तो ये रहेंगे आपके ऑप्शनल के अंदर। अब देखो इसमें मैंने या जनरल हिंदी या फिर इंग्लिश में केवल आपको 7 से 8 मिनट देने हैं, जनरल नॉलेज में 5 से 6 मिनट, रीजनिंग में 15 से 17 मिनट, और मैथ्स में लगभग 25 से 28 मिनट आप दे सकते हो। तो ये पूरा टाइम मैनेजमेंट है। देखो अब यहाँ पर हम पूरे अच्छे से समझ रहे हैं सारी चीज़ें। तो मॉक टेस्ट एनालाइज स्टडी, देखो सबसे पहले तो आपको मॉक टेस्ट लेना है। मॉक टेस्ट पर वर्क कैसे करना है, जैसे हो गया सबसे पहले मैथ्स ले लिया, उसके बाद हमने उठा लिया यहाँ पर रीजनिंग, उसके बाद हो गया आपका जीके जीएस, और फिर आपका लास्ट में बचता है हिंदी। अब देखो इसकी करने की ट्रिक क्या है, ये रीजनिंग को मैं यहाँ से हटाकर यहाँ लिख देता हूँ, पूरा ही हटा देते हैं एक बार। सबसे पहले आपको करना है रीजनिंग, क्यों करना है वो भी मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। फिर आता है आपका मैथ्स, फिर जाओ आप हिंदी पर, और फिर जाओ आप जीके जीएस पर। सबसे पहले आप उठाओ रीजनिंग, फिर उठाओ मैथ्स, फिर उठाओ हिंदी, और फिर उठाओ जीके जीएस। देखो ये कैसे बोल रहा हूँ, रीजनिंग एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट रहता है इन तीनों के मुकाबले, ये सबसे इजी रहता है ना। लगभग इसके 20 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको 20 में से 20 बनना भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे आपकी रीजनिंग पे जाओगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत ईजी आएंगे, तो आपका एक मोटिवेशन बढ़ेगा है ना, डोपामाइन बढ़ेगा, फिर आपको और अच्छा इसमें प्रैक्टिस मिलेगी। फिर उसके बाद आप उतर जाना मैथ्स पे, क्योंकि यहाँ पर जाकर हमारी जो गाड़ी है वो थोड़ी राउज हो जाएगी, फिर हमको इसको दौड़ाना है। तो मैथ्स सबसे अच्छा रहेगा है ना, क्योंकि इसमें मैथ्स जो रहता है वो बहुत ईजी आता है, पूरा फॉर्मूला बेस्ड रहता है, पूरा ट्रिकी वे में रहता है, कोई यहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, 1 या 2 क्वेश्चन आइए केवल परेशान करने के लिए। उसके बाद हिंदी है ना, और उसके बाद आपको जाना है जीके जीएस। इन दोनों सब्जेक्ट पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है, केवल टाइम आप रीजनिंग और मैथ्स में अच्छे से ले सकते हो। ठीक है, तो मॉक टेस्ट फिर एनालाइज कैसे करना है, तो एनालाइज टाइम स्पेंड 45 मिनट्स एनालाइजिंग एवरी टेस्ट यू गिव, यानी कि अब जब आपने ये मॉक टेस्ट दे लिया उसके बाद अच्छे से आपको इस मॉक टेस्ट का करना है एनालिसिस। क्या करना है, एनालिसिस करना है ना। एनालिसिस के अंदर आपको क्या करना है, देखो एनालिसिस में आपको ध्यान रखना है 2 सिस्टम होंगे। क्या होंगे, एक जो आपने क्वेश्चन करे करेक्ट या फिर राइट, एक जो क्वेश्चन आएंगे जो होंगे आपके रॉन्ग। अब जो राइट क्वेश्चन हुए,
राइट क्वेश्चंस में भी दो चीज़ रहेगी। क्या? एक क्वेश्चन में वो वाले जो आपको याद है और जिसमें आपने एक में मारा है तुक्का, है ना, ये दो क्वेश्चंस रहेंगे। तो तुक्का वाला क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा कि हमने किस क्वेश्चन पे तुक्का मारा है। याद वाले को केवल और केवल आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो, है ना, इसको अच्छे से पढ़ लो। अब जो तुक्का मारा है, तुक्का वाले और रॉन्ग वाले पे अच्छे से आपको करना है डिटेल एनालाइज। क्या करना है? डिटेल एनालाइज करना है। अब डिटेल एनालाइज कैसे करो? तो देखो, अब यहाँ पर आप अच्छे से बना लो एक नोटबुक। डिटेल एनालिसिस के लिए अच्छे से बना लो एक नोटबुक और एज इट इज क्वेश्चंस भी लिख लो, एज इट इज क्वेश्चन लिख लो। और उस क्वेश्चन के नीचे जो एनालाइज में तौर पर दिया जाता है, की कॉन्सेप्ट दिया जाता है, उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो इससे जितनी भी चीज़ें वो सारी आप इसके साथ में लिख लो, है ना। तो नोटबुक के अंदर हर एक क्वेश्चन लिखो। कैसे? जैसे मान लीजिए मैथ्स है, मैथ्स में आपने लगभग 20 क्वेश्चन में से लगभग 15 क्वेश्चन सही कर दिए और आपके जो बचे 5 क्वेश्चन वो आपने गलत कर दिए। इन गलत क्वेश्चन का अच्छे से करना है आपको डिटेल एनालिसिस, है ना। अच्छे से 5 क्वेश्चन को एज इट इज नोटबुक में उतार लो, सॉल्यूशन कैसे हो रहा है, और उसको बार बार रिवीजन करना है। फिर जब ये आपने एक बार उतार लिया तो फिर आप इसको करना है अच्छे से रिवीजन करना है ना। अब देखो, अब टाइम हमारे पास केवल 15 दिन है, तो लगभग आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब वो कैसे लगाने हैं? देखो, यहाँ पर भी दो कंडीशन बन सकती है। एक कंडीशन ये है कि आप कुछ बिगनर्स होंगे, कुछ यहाँ पर रिपीटर्स भी होंगे, है ना, जो अच्छे से प्रिपरेशन करें। तो एक चीज़ आप ये करो, एक आप डेली का मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट ऐसा जो कि प्रीवियस ईयर पेपर पे बेसिस नहीं है, जो अभी नए मॉक टेस्ट बन रहे हैं, किसी भी एप्लीकेशन पर आप जाकर ले सकते हो, चाहे टेस्ट बुक हो, टेस्ट रैंकिंग हो, विद्याकर्म हो, कोई सा भी एप्लीकेशन हो। तो एक मॉक टेस्ट लगाओ और एक लगाओ प्रीवियस ईयर पेपर। अब ये प्रीवियस ईयर पेपर कौन सा? अभी है आपकी 2026 के, तो 2025 के कुछ पेपर हुए होंगे और इससे जस्ट थोड़ा सा पुराना 2024 के, है ना। तो ये दो पेपर एक सुबह लगाओ, एक शाम लगाओ, और साथ में जैसे मैंने आपको एनालाइज का बोला, है ना, एनालाइज में कैसे जो राइट रहेगा, तो उसमें जो याद रहेगा उसको केवल एक बार पढ़ लो, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। और जो इसमें तुक्का बनाया और जिसमें रॉन्ग क्वेश्चन निकला आपका, उसका अच्छे से डिटेल एनालाइज और उसको नोटबुक में अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। तो यही चीज़ है, आइडेंटिफाई मिस्टेक्स, डिफरेंशिएट बिटवीन कैलकुलेशन एरर्स एंड लैक ऑफ कॉन्सेप्ट। तो जिस भी मैथ्स के या फिर रीजनिंग के क्वेश्चन में अगर आपको एरर दिख रही है तो उस पर थोड़ा सा वर्क करो, और जिस भी जीके जीएस या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश के सब्जेक्ट में अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारा धीरे है, तो उसको थोड़ा अच्छे से तेज कर लो, है ना। एक्यूरेसी वर्सेस स्पीड, यानी कि एक्यूरेसी और आपको स्पीड का ध्यान रखना है। एक्यूरेसी बना के चलनी पड़ेगी ना, क्यों? अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है, कितनी रहती है? तो 0.25 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। अगला है डोंट टेक वाइल्ड गेसेस, है ना, कुछ भी ऐसे गेस मत करो, तुक्का लगा चलो कि हमारा क्वेश्चन 20 में से 19 हो गए, एक क्वेश्चन पे तुक्के लगा देते, देखो तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है ना, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी भी रहेगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। अगला है इंपॉर्टेंट नोटबुक, तो राइट डाउन न्यू क्वेश्चंस और शॉर्ट ट्रिक्स फाउंड इन मॉक्स। तो जो भी आपको मॉक टेस्ट में नए क्वेश्चंस दिख रहे हैं तो उनको मैंने बोला है अच्छे से उसको नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, अब समझ द आर्ट ऑफ स्किपिंग क्वेश्चंस। ये वाला वन डे एग्जाम्स में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है। कौन सा है? 30 सेकंड रूल। तो इफ ए क्वेश्चन इज नॉट क्लियर इन 30 सेकंड्स स्किप इट। यानी कि यदि कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने आया, 30 सेकंड में नहीं बन रहा है, उसको स्किप करो, मार्क फॉर रिव्यू कर दो, उसको बाद में देखना, जब पूरा पेपर खत्म हो जाए उसके बाद आपको देखना है। अगला है अवॉइड टाइम ट्रैप्स, डिफिकल्ट लेंथी क्वेश्चंस आर मीन टू वेस्ट योर टाइम। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको अच्छा लेंथी दिख रहा है और थोड़ा समझने में डिफिकल्टी आ रहा है तो उसको भी स्किप कर दो, अभी नहीं करना, है ना। तो आर्ट ऑफ स्किपिंग क्वेश्चंस है। डोंट बी इमोशनल, डोंट टेक एनी क्वेश्चन पर्सनली, मूव टू द नेक्स्ट। तो कोई सा भी क्वेश्चन अगर दिख रहा है ऐसा कि आपसे बन सकता है लेकिन अभी वो बन नहीं रहा है, कुछ ज़्यादा ही अकड़ दिखा रहा है, तो वहाँ पर हमारा ईगो नहीं दिखाना है, उस क्वेश्चन को भी स्किप करो। एंड में अगर टाइम बचेगा, टाइम तो ऑब्वियसली बच ही जाएगा आपको, तो वहाँ पर जाकर आप सॉल्व कर सकते हो ना। तो यहाँ पर 3 चीज़ें रखना, एक क्वेश्चन को 30 सेकंड देना है, उसके बाद अवॉइड टाइम ट्रैप्स, अगर ऐसा लग रहा है डिफिकल्ट है या फिर पढ़ने में थोड़ा समझ नहीं आ रहा स्किप करो, और डोंट बी इमोशनल, किसी भी एक भी क्वेश्चंस को आपको ऐसा इमोशनली वर्क नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, अब मैं बता रहा हूँ जो हमारे 4 सब्जेक्ट है, मैथ्स, रीजनिंग की बात कर रहे हैं, जीके जीएस और हिंदी या फिर इंग्लिश, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसकी हम बात कर रहे हैं। यदि आपको अच्छे से रिवीजन करना, अभी तक ये सारी जो रिपीटर्स बैठे थे समय के लिए, बिगिनर्स भी ऐसे रहते हैं, उनको अगर जल्दी करना है तो मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। 100% कोई भी श्योर नहीं रहता है, देखो, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर का अच्छे से एनालाइज किया है, जो एजुकेटिव भी का नया इसका चल रहा है, तो उसमें सारी चीज़ें उठाकर मैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इनके बता रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट के। बात कर रहे हैं मैथ्स की, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम देख रहे हैं। सबसे पहले आपका परसेंटेज है, और परसेंटेज यानी कि प्रतिशत वाला, फिर आएगा आपको प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, है ना, लाभ हानि और बट्टा वाला टॉपिक है, फिर रेशो एंड प्रोपोर्शन, समानुपात अनुपात, फिर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना,
साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। टाइम एंड वर्क है ना, टाइम समय और कार्य से। फिर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसके अंदर ट्रेन वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो भी इसके क्वेश्चंस कर लेना। एवरेज वाला क्वेश्चन है, एवरेज वाले भी आएंगे। मेंसुरेशन के ऊपर है आपका 2D और 3D। 2D पे आता है और मोस्टली इसमें 3D आता है, और 3D पे कैसा आता है, फॉर्मूला बेसिस पर। फॉर्मूला 3D में कौन कौन से होगा, तो एक और रहता है आपका क्यूब रहता है, फिर रहता है क्यूबॉइड रहता है। जितनी भी चीज़ें रहती है ना, उनके जो डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लिया जाएगा आपको डायरेक्ट कि इसका सरफेस एरिया क्या है, इसका वॉल्यूम्स क्या है, बस ऐसी चीज़ें नॉर्मल। यदि आपको अच्छे से फॉर्मूले याद है, उसके 2-4 क्वेश्चन आप अच्छे से रिवीजन कर लो तो आपके काम बन जाएंगे। तो ये थे पूरे मैथ्स के। आगे बढ़ते हैं जनरल हिंदी और इंग्लिश का में। तो ये जनरल हिंदी और इंग्लिश के अंदर एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द है, हिंदी में विलोम शब्द और इंग्लिश में आपको एंटोनिम्स देखने। सिनोनिम्स तो पर्यायवाची है। इडियम्स एंड फ्रेजेस यानी कि मुहावरे, और उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और हिंदी में इसको बोलते हैं एक शब्द के अनेक शब्द, एक शब्द के अनेक शब्द। तो ये भी देख लेना, आप बताऊंगा मैं कहाँ से पढ़ना है ये भी। उसके बाद स्पेलिंग करेक्शन है ना, शुद्ध वर्तनी जिसको बोलते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स जिसको रिक्त स्थान, और क्लोज या फिर कंप्रेंशन जिसको हम गद्यांश बोलते हैं। तो ये चीज़ें थी आपकी इकाई में जनरल हिंदी में, है ना। तो यहाँ पर क्लोज टेस्ट का आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्लोज टेस्ट, कंप्रेंशन, क्योंकि हिंदी के अंदर बहुत ईजी आते हैं, इंग्लिश के अंदर भी ईजी आते हैं। ये 5 क्वेश्चन का फिक्स है, 5 क्वेश्चन आता है और बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप डेली क्या करो, कोई सा भी न्यूज़पेपर उठाओ, हिंदी वाले हिंदी का उठाओ, इंग्लिश वाले इंग्लिश का उठाओ। इंग्लिश में अगर आपको पढ़ना है टाइम्स ऑफ इंडिया उठा लो, या फिर द हिंदू उठा लो, और हिंदी में ऐसा कोई सा भी मासिक जो आपका पेपर वगैरह कुछ भी आते हैं वो उठाओ, और उसमें जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स है उनको थोड़ा सा पढ़ो। केवल 2 से 3 मीटर पढ़ना है, हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एक पैराग्राफ पढ़ो, खत्म करो, क्योंकि वहाँ से आपको वोकेब भी देखने को मिलेगी, अच्छी अच्छी वोकेब, और उसकी फ्लुएंट, है ना। क्योंकि जब आपको ये 5 क्वेश्चन सामने दिखेंगे तो उसके फ्लुएंट आना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आपको हिंदी के क्वेश्चंस भी बनेंगे और सेम इंग्लिश के क्वेश्चंस बनेंगे। कोई लेवल नहीं रहता, बिल्कुल जीरो लेवल रहता है ना। उसमें से आपको फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट की भी चीज़ें देखने को मिलेंगे ना, रूल्स देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ें आप डेली न्यूज़पेपर अभी प्रैक्टिस करो, 5 से 10 मिनट पढ़ो, ज़्यादा समय हमको नहीं देना है। तो ये बाकी चीज़ें, एंटोनिम्स इंग्लिश में सुन लेना, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड्स, ये सारी चीज़ें, स्पेलिंग और करंट। ब्लैक बुक है, उसके पीछे 200 क्वेश्चन रिपीटेड है, वो कर लो ब्लैक बुक के अंदर से। ब्लैक बुक है, 200 क्वेश्चन आपको रिपीटेड है, हर टॉपिक में मिलेंगे, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड। ब्लैक बुक के 200 किलो प्लस साथ में अभी तक जो एग्जाम हुई है 2025 में, क्योंकि एजुकेटी करवा रहा है, तो एजुकेटी के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं, है ना, प्रीवियस ईयर के भी कहाँ के, 2025 के। केवल इतना पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा, कोई भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि एग्जाम का लेवल इतना नहीं है, बहुत गिरा हुआ लेवल है ना। आगे बढ़ते हैं। सेम अगर हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, एक शब्द के अनेक शब्द, तो ये चीज़ें आप देख लो लुसेंट की हिंदी से, वहाँ से एज इट इज क्वेश्चन उठ के आएंगे। लुसेंट की जो हिंदी आती है ना, एक पर्पल कलर की बुक आती है, तो उसके अंदर से ये ग्रामर की चीज़ आप वहाँ से देख लो। आगे बढ़ते हैं, अब देख रहे हैं जीके एंड करंट अफेयर्स। यही रहता है जो आपको सबको रूल आता है, क्योंकि जीके के ना हाथ रहते हैं ना पैर रहते हैं, ये कहीं से भी उठ के आ जाएगा। तो जीके एंड करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं स्टैटिक जीके, है ना। अगर स्टैटिक जीके यानी कि 20 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के रहते हैं। वो कौन कौन से रहते हैं, तो जो एसएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स मैंने सारे यहाँ पर लिख दिए हैं। सबसे पहला आपका क्लासिकल डांस, जिसको हम बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य। दूसरा आपका फोक डांस यानी कि लोक नृत्य। सेंसस यानी कि जनसंख्या वाला टॉपिक है। इंस्ट्रूमेंट यानी कि वाद्य यंत्र। घराना, ये घराना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि क्लासिकल डांस और इंस्ट्रूमेंट में यानी कि जो वाद्य यंत्र बजाने वाले किस घराना से संबंधित है, वो व्यक्तित्व के बारे में पूछते हैं। इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, बुक्स एंड ऑथर्स, खेल के बारे में अच्छा पूछा जाता है। इसके अंदर सारी चीज़ें पूछेंगी, जितने भी खेल हैं इन सब की इडियमोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, है ना। इनके शब्द कौन से खेल के अंदर कितने प्लेयर है वो पता होना चाहिए, कोर्ट का माप पता होना चाहिए, सारी चीज़ें खेल के अंदर। साथ में करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है, किस स्टेट से संबंधित है, सारी चीज़ें। अगला है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी, सार्क हो गया है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी प्रमुख होंगे वो सारा। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे नीति आयोग हो गया है, जितने भी प्रकार के आयोग है वो सब नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं। फेस्टिवल, भारत के प्रमुख त्यौहार, गवर्नमेंट की नई नई स्कीम्स, और एक और है अवार्ड्स एंड ऑनर्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये लगभग 13 टॉपिक है, और ये 13 टॉपिक की मैंने पीडीएफ जो है, ये 13 टॉपिक की पीडीएफ आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो मैंने सारी चीज़ें कंपाइल कर मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। अब टेलीग्राम चैनल की मैंने लिंक दे रखी है आपको
डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ो। PDF आपको मिलेगी, लगभग 3 PDF है और ये 13 टॉपिक को मैंने कंपाइल करके बहुत ही अच्छे से वहाँ पर दे दिया है। तो आप चाहे वहाँ से पढ़कर अच्छे से नोट्स बनाकर एग्जाम दे सकते हो। फिर बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये बहुत सेकंड नंबर पर जो पूछा जाता है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है। इसमें क्या है, तो इसमें आपको देखने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, पार्ट्स और अमेंडमेंट, यानी कि संविधान की जो संशोधन हुए वो चीज़ें। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखने, पार्ट्स देखने और अमेंडमेंट्स देखने। अगली बात है हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता से तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। अगली बात है बुद्धिज्म और जैन, ये जो दोनों हैं, ये दोनों युग के बारे में अच्छा पूछा जाता है। और दिल्ली सल्तनत के बारे में अच्छा पूछा जाता है ना हिस्ट्री के अंदर। ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में रिवर्स, नदियाँ पढ़नी है आपको, लेक्स पढ़ने, पासेस यानी कि दर्रे, और नेशनल पार्क, जितने भी नेशनल पार्क ये ज्योग्राफी के अंदर है। फिर करंट अफेयर आता है। तो देखो, अब चूंकि एजुकेटी जो कंपनी है ये पेपर कहाँ से बनवा रही है, अभी तक एजुकेटिव पेपर जो बनवा रही थी वो किसी कंपनी से बनवा रही थी, और ये सब बोल रहे हैं कि जो पेपर बना रहे हैं वो कौन बना रहे हैं, एआई। तो एआई को इन्होंने प्रॉम्प्ट क्या दे रखा है कि आपको क्या देना है, करंट अफेयर्स। इससे पहले क्या होता था, पेपर एआई नहीं बनाते थे, तो करंट अफेयर्स तो बहुत ही पहले के करंट अफेयर्स उठा के लिए थे। लेकिन अभी जो हमने देखा है तो वो लगभग लास्ट के 6 मंथ के अंदर ही हमको करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है ना। जो भी नई कंपनी आ रही है एआई में, चाहे मैं बात करूँ एमपी की स्टेट की एग्जाम से भी आपने देखी होगी, तो उसके अंदर जो पेपर बना रहे हैं वो एआई बना रहे हैं। अच्छे ऑप्शंस भी आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस, वैल्यूएबल क्वेश्चंस आते हैं। और हमने देखा कि करंट अफेयर्स तो बहुत ही पास का आ रहा है, बहुत ही करीब का, लगभग 10 दिन 15 दिन पहले का आ रहा है ना। तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, केवल और केवल लास्ट के 6 मंथ के पढ़ के खत्म कर सकते हो ना, क्योंकि टाइम कम है, नहीं तो हम ज़्यादा भी आ सकते हैं। इसके अंदर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स। एक स्पोर्ट्स हमने यहाँ पर देखा है, लेकिन एक स्पोर्ट्स आपको यहाँ से भी देखना है, यहाँ से आपको करंट अफेयर्स देखना है। उसके बाद महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स, जितनी भी नियुक्ति हुई है वो देखना है, और इंडाइसेस। तो ये तीनों टॉपिक आपको करंट अफेयर्स में देखने हैं, लास्ट 6 मंथ के देखने हैं। ठीक है, आगे इतना समझ में। अब बढ़ रहे हैं फाइनल प्रो ट्रिप फॉर सक्सेस। देखो, सबसे पहले आपको इससे काम रहना है। अभी क्या होगा, जैसे इन्होंने एग्जाम दी है, 15 दिन बचे, बच्चों सब हड़बड़ाहट करेंगे, कुछ चीज़ें इधर जा रही, कुछ चीज़ें उधर जा रही, पढ़ रहे हैं, नए टॉपिक पढ़ रहे हैं, उठ के सब खत्म, कुछ नहीं पढ़ना है। मैंने स्टार्टिंग से बताया है कि आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं देखना है, अभी तक जो पढ़ा केवल उसको अच्छे से रिवाइज करना है। अगली बात है, तो कॉन्फिडेंस इज जस्ट एन इंपॉर्टेंट एज नॉलेज, स्लीप वेल, इंश्योर 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप बिफोर द एग्जाम डेट। तो अच्छे से आपको 7 से 8 घंटे की नींद निकालनी। कब की बात करा, अभी नहीं, तो अभी जाके आप सो जाओगे, अभी नहीं, जब आपकी एग्जाम होगी तो उससे 1 से 2 दिन पहले की नींद आपको अच्छी लेनी, प्रॉपर लेनी, क्योंकि आपने बहुत सारा पढ़ लिया है। और जो पढ़ने के बाद आपको थोड़ा रिलैक्स ना, दिमाग को अच्छा रिलैक्स दो। ठीक है, तो अभी नहीं सोना, नहीं तो मालूम पड़े 8 से 10 घंटे सोने लग गए आप, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगली बात है डॉक्यूमेंटेशन। तो कीप योर एडमिट कार्ड एंड ID रेडी इन एडवांस। तो ऐसा बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि यदि उनका कल एग्जाम है सुबह फर्स्ट वाली शिफ्ट में 7 बजे से उनकी एंट्री है, लेकिन वो एडमिट कार्ड सोचते हैं कि सुबह निकाल ले। तो देखो, ऐसा बिल्कुल मत करना, है ना। आपकी एडमिट कार्ड रेडी करना और ID रेडी रखना, है ना। किसी के अगर आधार में फोटो अपडेट नहीं है, मोबाइल नंबर में इशू है, तो आधार की ID थोड़ी सा अपडेट करवा लेना, क्योंकि भी 15 दिन है, अच्छे से इसके ID करना। फिर बिलीव तो यू हैव वर्कड हार्ड, नाउ गो एंड गिव योर बेस्ट। ठीक है, तो ये थी आज की पूरी क्लास। आपको ऐसा सुना होगा कि स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी तो करना है, लेकिन इसके साथ आपको हार्ड वे में स्मार्ट स्टडी करना है ना। तो अच्छे से प्रिपरेशन करना। ऐसी और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, और यदि आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी वीडियो चाहिए तो हमको कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।